हेलो गाइस, आज मैं आप सबके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ बलेनो डेल्टा का, जो कि हमारी चल चुकी है 45,000 किलोमीटर। अप्रॉक्स 46,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और 45,000 किलोमीटर चलने के बाद बलेनो डेल्टा किस तरह से वर्क करती है, इस चीज़ का मैं आप सबके सामने आज डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मारुति की एक प्रीमियम हैचबैक में आती है। काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी भी थी एक टाइम पे, बट लोगों को अब आजकल इसकी बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी इश्यू होने लगा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वैसे तो है डेल्टा मॉडल जिसमें फॉग लैम्प नहीं आता था। ये फॉग लैम्प मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। ये मैंने गाड़ी ली थी सितंबर 2018 में ली थी। इसको अप्रॉक्स 3 साल होने ही वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 15 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं, जिसके ऊपर व्हील कवर आता है, जिसको मैंने कि आफ्टर मार्केट पेंट करा रखा था ब्लैक। और चलिए सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं इसकी। फ्रंट में इसकी आपको वही बेसिक ग्रिल मिलती है। बलेनो भी मैंने आफ्टर मार्केट लिखवाया था। और गाड़ी में सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी क्यूट भी लगती है। साइड में ये क्रोम भी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। ये पीछे से लेग गार्ड मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया है। बलेनो में सबसे बड़ी दिक्कत ये लोगों को महसूस होती है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल से ट्रक ने हल्का सा इसको बस टच किया था और ये इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। देखिए आप। चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि गाड़ी कैसा वर्क करती है। फ्रेंड्स, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ये गाड़ी 45,000 के अबव 46,670 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी में आपको बेसिकली आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं 46,000 सर्विस के बाद की इसकी चीज़ें आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बलेनो बेसिकली अपने एवरेज के लिए ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जैसा कि मैं आपको MID पे शो कर सकता हूँ कि इसका एवरेज अभी 17.8, जो कि मैं सिटी और हाईवे दोनों का मिला जुला है, उतना एवरेज है। आप देख सकते हैं, ये है बलेनो का इंटीरियर। ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, और ये है इसके स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स। ये है पावर विंडोज़ इसके। ये है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर। मैंने अपनी सर्विस अभी कल ही अपनी कार की करवाई है, और 46,600 किलोमीटर्स के बाद, जिसमें मेरा अप्रॉक्स खर्चा आया है 7,500 के समथिंग आया हुआ है मेरा खर्चा, जिसमें मेरे ब्रेक पैड्स भी घिस गए थे और उनको मैंने चेंज कराया है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि बलेनो या मारुति की गाड़ियों को लें और उनकी सर्विस सस्ती होती है और कारों के मुकाबले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्स सेम देना ही पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है, तो मैं जब सर्विस सेंटर पे गया तो मेरा सबसे मेन उनको यही एडवाइस थी कि प्लीज़ आप मेरे ये जो गेट है, इनकी आवाज़ बहुत आती थी जब भी गाड़ी चलती थी। तो इस गेट की, ये जैसा कि आप रबड़ देख रहे हैं, इनकी अजीब सी एक आवाज़ आती है। और जब गाड़ी चलती है, किसी भी गड्ढे में से जाती है, तो भी इस गाड़ी की अजीब सी एक बहुत आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगती थी। और ये मैंने एक हैंड रेस्ट भी लगवाया था आफ्टर मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है। मे भी इसकी भी आवाज़ हो थोड़ी सी। वैसे तो बलेनो में, पहले तो हम थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो बलेनो में एवरेज का कोई बहुत ज़्यादा इशू है नहीं, बट अगर आप एवरेज ही लेकर चलना चाहते हैं और बिल्ड क्वालिटी आप बिल्कुल भी नहीं देंगे कस्टमर को, तो आई डोंट थिंक कि गाड़ी इतना ज़्यादा सक्सेस होती है। इसके बाद भी बलेनो बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी ड्राइव लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है इसका पिकअप। जैसा कि आपने देखा
3000 आरपीएम पे ही गाड़ी ने 40 की स्पीड तुरंत पकड़ ली थी। गाड़ी में पिकअप का कोई भी इशू नहीं है, गाड़ी पिकअप के मामले में बहुत सही चलने लगी है। और गाइज़ मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी सर्विस कराएं तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराएं। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। जैसा कि मैं कल सर्विस कराने गया था और मेरा अप्रॉक्स बिल आया था 8,860 रुपये, जिसमें कि मुझे 1366 रुपये लॉयल्टी पॉइंट भी मिले थे। लॉयल्टी पॉइंट क्या होते हैं? लॉयल्टी पॉइंट में ये है कि अगर आप रेगुलर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराते हैं तो वो आपकी सारी हिस्ट्री को अपने पास रखते हैं और वो हर सर्विस पे आपको एक लॉयल्टी पॉइंट गिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो आपका कुछ पैसे डिस्काउंट होते हैं। तो मिडिल क्लास, वैसे भी मिडिल क्लास ही ओन करती है अक्सर बलेनो को, और उसके लिए 1366 भी आई थिंक बहुत होता है अगर उसके लिए डिस्काउंट हो जाता है। तो गाइज़ ये था बलेनो का 45,000 के बाद का रिव्यू। कैसा लगा? इससे मेरा क्या बात, गौरव को तो पार्ट। और हाँ गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाएं और आपको जो भी एडवाइज़र मिले, अगर वो आपको ढेर सारी चीज़ें बोलता है, जैसे आपको बोलता है टेफ्लॉन कोटिंग, सेरेमिक कोटिंग, ये कोटिंग, वो कोटिंग, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें बताता है, प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी मत करवाएं, क्योंकि वो सारी चीज़ों का आपकी कार में कोई भी यूज़ नहीं होता। वो आपको बताएंगे कि आपके इंजन के नीचे के कवर को हम बिल्कुल कवर कर देंगे, ऐसा कोई यूज़ नहीं होता कार में। कार आपकी वैसे भी गैल्वेनाइज मेटल से बनी होती है, जो अपने आप में ही काफ़ी सारे सब्सटेंस को रखती है। इसलिए आप प्लीज़, आप जिस भी चीज़ के लिए आपको एडवाइज़र फोर्स करे आप उसको बिल्कुल भी मत करवाइएगा। हाँ, जैसे कि ब्रेक पैड हो गया या फिर क्लच का काम हो गया, अगर ये सब एडवाइज़र आपको बोलता है तो आप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, लेकिन एडिशनल कोई भी चीज़ सर्विस सेंटर से बिल्कुल मत कराएं आप, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं उनके लूटने की। और मैं तो कल सर्विस करा के आया हूँ, अभी तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाईवे पे इसको चलाया नहीं है, अलाइनमेंट भी उन्होंने फ्री में ही किया है। अब जब मैं इसको चला के देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि कैसी हुई है उसकी सर्विस। बाय द वे मैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा, पहले तो आवाज़ें आती थी गाड़ी से, अब वो सब भी ठीक हो गई हैं, और गेट की जो आवाज़ें थी वो सब भी ठीक हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी स्मूथ भी चल रही है, कोई नॉइज़ नहीं है अब गाड़ी में। और एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहिए, अगर आपको अपनी कार को बिल्कुल सही से रखना है। मेरी सर्विस 4000 किलोमीटर ड्यू हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लिटरली फेस करनी पड़ी, इसलिए मैं लेकर गया था। ओके गाइज़, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ गाइज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है, तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करें। ओके गाइज़, थैंक यू।